साथियों नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा आज आपको आदित्य हृदय स्रोतम जो वाल्मीकि रामायण कृत है उसके बारे में बताऊंगा। ज्योतिष में भी सूर्य भगवान का बहुत महत्व है। आदित्य हृदय स्रोत भगवान सूर्य का स्रोत है। इसके विषय में पूर्ण जानकारी दूंगा। आदित्य हृदय स्रोत सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं। ये मंत्र वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड 6 में आए हैं। जब राम रावण से युद्ध के लिए रण क्षेत्र में खड़े हैं, उस समय अगस्त ऋषि ने राम को सूर्य की स्तुति करने की सलाह देते हुए ये मंत्र कहे हैं। रावण के विभिन्न योद्धाओं से लड़ते हुए राम थके हुए हैं और फिर रावण के सम्मुख युद्ध के लिए उद्यत हैं। तब अगस्त ऋषि उन्हें सूर्य की उपासना करने की शिक्षा देते हैं और कहते हैं कि आप सूर्य की उपासना करें, जिससे आप सभी शत्रुओं का नाश कर पाएंगे और सभी प्रकार का मंगल होगा। साथियों, आदित्य हृदय पुण्यम शत्रु विनाशनम जयावहम जपे नित्रिमच्छयम परम शिवम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वपाप प्रणाशनम चिंता शोक प्रशासन मरुमुत्तमम। साथियों, ये जो सूर्य की स्तुति है बड़ी ही पावरफुल है, क्योंकि सूर्य जो है ज्योतिष में भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और ज्योतिष में सूर्य के बारे में कहा है कि हेल्थ के विषय में, प्रशासनिक के लिए, राजपाट के लिए सभी प्रकार से बड़ा उपयोगी ग्रह होता है सूर्य। तो उसी के हिसाब से सूर्य की स्तुति बहुत ही पावरफुल और फायदेमंद होती है। तो आप सभी से निवेदन है कि ईश्वर की स्तुति में सबसे अहम एक स्रोत जो होता है वो आदित्य हृदय स्रोत है। उसका जरूर आप लोग उपयोग करिए। आदित्य जो हृदय स्रोत है उसको कौन सा आदित्य हृदय स्रोत आपको सबसे बेहतर होगा वो भी मैं बताना चाहता हूँ। जब आप कोई भी ईश्वर की स्तुति करते हो तो स्तुति मतलब स्रोत प्रार्थना है, और प्रार्थना बड़ी उपयोगी होती है। प्रार्थना आप जब करते हैं तो भाव ये भी होना चाहिए कि आप जब प्रार्थना कर रहे हैं आपको समझ भी आना चाहिए और सरल भाव भी होना चाहिए। प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। किसी भी प्रकार की प्रार्थना फायदेमंद होती है। उसमें ये नहीं देखा जा सकता कि आप संस्कृत के शब्द बोल रहे हैं या हिंदी के शब्द बोल रहे हैं या अंग्रेजी के शब्द बोल रहे हैं, क्योंकि प्रार्थना सभी भाषाओं में होती है और कोई भी भाषा में यदि प्रार्थना की जाए वो लाभदायक है। ईश्वर की प्रार्थना। आपको आज मैं आदित्य हृदय स्रोत में गीता प्रेस का एक छोटा सा आदित्य हृदय स्रोत होता है जो बहुत ही उपयोगी है और मात्र 3 रुपये का 2 रुपये का आता है, और उसमें हिंदी अंग्रेजी संस्कृत तीनों में लिया हुआ है। तो आपको यदि संस्कृत नहीं बनती तो हिंदी में पढ़ें, हिंदी नहीं बनती तो आपको इंग्लिश में पढ़ें। सभी प्रकार से प्रार्थना आपके लिए उपयोगी है। आदित्य हृदय स्रोत ज्योतिष में बहुत इम्पोर्टेंट स्थान रखता है। पाराशर हृदय ज्योतिष की जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है होराशास्त्र होराशास्त्र जो ग्रंथ है जिसको ऋषि पाराशर ने लिखा था, उसमें ग्रह शांति करके एक पाठ ही दिया हुआ है अंत में कि यदि किसी के ज्योतिष के हिसाब से ग्रह यदि खराब चल रहे हैं, यदि उसका समय खराब चल रहा है तो उसको ग्रह शांति के उपाय करने के लिए बताए हैं। तो उसमें कई प्रकार के स्त्रोत और पाठ के बारे में बताया। उसमें ये सूर्य हृदय स्त्रोत, विष्णु सहस्त्रनाम के बारे में ही बताया। तो उस हिसाब से भी जो सूर्य हृदय स्रोत है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका पाठ आपको उपयोगी होगा और इसके पाठ करने से आपको जो शारीरिक कष्ट होते हैं, खासकर जो आपको बीमारी से आप परेशान हैं या कोई आप नौकरी पेशा को लेकर परेशान हैं या आपका अदालत में कोई न्याय क्षेत्र में कोई मामला चल रहा है और आपके पक्ष में आने की उम्मीद नहीं है, कोई आपकी ऐसी स्थिति लग रही है, उस समय भी आपको आदित्य हृदय का स्रोत, न्यायालय में भी या किसी व्यक्ति की जमानत की समस्या आ रही है, उसकी जमानत नहीं हो रही है, वो बंदी गृह में बंद है वो व्यक्ति, तो उसको भी यदि आदित्य हृदय का स्रोत सच्चे मन से करता है तो उसको लाभ मिलेगा, बशर्ते कि सूर्य आदित्य हृदय जो स्रोत होता है यदि आप बहुत गलत काम करते हैं, अनैतिक काम करते हैं, तो कई बार ऐसी प्रार्थनाएं आपके लिए कारगर सिद्ध नहीं होती है। बृहत पाराशर होरा शास्त्र में जो शांति के उपाय बताए गए हैं, ग्रह शांति के उपाय बताए गए हैं, वो ऐसे व्यक्तियों के लिए बताए हैं जो
नैतिक दृष्टि से और ईमानदार व्यक्तियों के लिए सारे उपाय हैं। यदि कोई व्यक्ति पाप करता जाए और वो कहे कि मैं आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ूँ या विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ूँ या और भी कोई ग्रह शांति का उपाय करूँ, तो शायद उसके लिए कारगर नहीं होगा। जो नैतिक रूप से पवित्र व्यक्ति होता है वो यदि एक बार भी ईश्वर की प्रार्थना करता है तो उसका बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। बस इतना ही मैं कह के अपना ये वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। साथियों, ये मेरा वीडियो आपको कैसे लगा? यदि अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक करें, जिससे कि मैं आगे भी इस प्रकार के और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सकूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।